अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में लाहौर से अहम खबर है कि इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी हो सकती है और पुलिस एक बार फिर मुतहरक हो गई है। पुलिस ने ज़मान पार्क तक का रास्ता क्लियर कर दिया है। पुलिस की भारी नफरी को ज़मान पार्क पहुंचने की हिदायत की गई है। किला गुजर सिंह पुलिस लाइंस में मौजूद पुलिस दस्तों को अलर्ट कर दिया गया है। मॉल रोड, जेल रोड, गढ़ी शाहू में पुलिस की जानिब से नाके लगा दिए गए हैं। PTI कारकुनों की ज़मान पार्क के बाहर कसीर तादाद मौजूद है। लाहौर पुलिस के हमरा इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद है। सूरत हाल क्या है, राना मोहम्मद अली की ज़बानी जानेंगे जो कि ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं। जी अली। और की ज़मान पार्क में तमाम क़यादत मौजूद है और यहाँ पे खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से लाहौर पुलिस ने 12 गाड़ियाँ इस्लामाबाद पुलिस को दी हैं, लेकिन लाहौर पुलिस ने साथ ये भी कह दिया कि अमन व अमान की सूरत हाल पर इस्लामाबाद पुलिस जिम्मेदार होगी। इससे मुराद ये है कि रूट उन्होंने दे दिया है, यहाँ कब पहुँचते हैं सिर्फ उन्होंने एक विज़िट किया था, उसका उन्होंने उसका जो तासुर देखा लोगों का, वो कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद है यहाँ पे और नारेबाजी थी, और जो इन्होंने नारेबाजी की तो जो गाड़ियाँ थी वो यहाँ से मूव होगी। अब कहा जा रहा है कि दोबारा किसी वक्त मुमकिन तौर पे यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पे जो क़यादत है अभी कुछ देर में वो मीडिया टॉक करने लगे हैं, जिसमें वो आइंदा की जो हिकमत अमली उसके हवाले से बताएंगे। इस वक्त लाहौर पुलिस की जो गाड़ियाँ थी उनके साथ मौजूद है, इस्लामाबाद की टीम के साथ पुलिस लाइन को अलर्ट किया हुआ है। CCP लाहौर तमाम लोग अपने अपने TV लाउंज में बैठ के ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं क्या यहाँ तक पहुँचते हैं। यानी मुसरत इकबाल चीमा जमशेद चीमा साहब और उनकी जो अहलियाँ वो अभी मीडिया टॉक करने लगी हैं। अब उनकी तरफ चलते हैं कि वो क्या बात करती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये तकरीबन तीसरा हफ्ता है कि ये जिस तरह से चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, तो मैं इनको पैगाम देना चाहती हूँ कि अवाम के ज़ख्मों के ऊपर आप लोग नमक छिड़क रहे हैं और ये जो आप इस वक्त कर रहे हैं, ये उनको ज़रा मना करें कि ये बंद करें ना रहे। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अवाम के जो मसाइल हैं उनको, अवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए, और ये लोग ये इंतकामी कार्रवाइयाँ, ये जो सुबह से स्क्रीन इन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है, उसकी सिर्फ एक वजह है और वो वजह ये है कि आज इन्होंने पाकिस्तानी कौम के ऊपर महंगाई का जो एटम बम चलाया है उससे तवज्जो हटाने के लिए, और एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन लीडर और उनके कारकुनान को आज सुबह से हरासा करने का सिलसिला जारी है। अभी कभी इधर परेड हो रही है, कभी इधर हो रही है। मैं कौम को मैसेज देना चाहती हूं। मीडिया से गुफ्तगू में कह रही थी कि कारकुनान को हिरासा किए जाने का सिलसिला जारी है। कुछ देर कबल हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद अली इस बारे तफसील दे रहे थे। राना मोहम्मद अली, आपका शुक्रिया। अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 22 रुपए से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। बढ़ती महंगाई की दुहाई देते अवाम पर एक और वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 22 रुपए 20 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 20 पैसे और लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 68 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से मट्टी के तेल की कीमत में भी 12 रुपए 90 पैसे का इजाफा किया गया है। शहरियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की नई लहर आएगी। हुकूमत कीमतों में इजाफा फिलफौर वापस ले। गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैस के नरखों में 16 से 113% तक इजाफा हुआ है। घरेलू सार्फिन को 12 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया है। प्रोटेक्टेड सार्फिन से 50 रुपए माहाना इजाफी वसूल किए जाएंगे। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन से 500 रुपए माहाना इजाफी वसूल होंगे। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस 28.6% महंगी। पावर सेक्टर के लिए गैस की कीमत 22.8% बढ़ा दी गई। सनतों के लिए गैस 34, फर्टिलाइजर के लिए 46% महंगी हुई। सीमेंट सेक्टर के लिए गैस 17.46% महंगी हुई। नई कीमत 1500 रुपए हो गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से 30 जून 2023 तक किया गया है।
वफाकी हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने फाइनेंस बिल पेश करते हुए बताया कि 170 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए गए। लग्जरी आइटम्स पर टैक्स की शरह 25% होगी। GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का ऐलान किया। शादी हॉल्स और होटल्स पर एडवांस टैक्स की तजवीज़ है। फ़ज़ाई टिकट्स और मशरूबात की रिटेल पर भी 10% टैक्स लगेगा। सीमेंट पर फ़ी किलो टैक्स 1.5 से बढ़ाकर 2 रुपए करने की तजवीज़ है। 2018 के इलेक्शन में एक सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। उस सिलेक्टेड हुकूमत की मुआशी नाकामियों पर इतना ही मैं कहना काफ़ी समझूंगा कि मुल्क दुनिया की जो 24वीं मईशत बन चुका था वो 2022 में गिरकर दुनिया की 47वीं मईशत बन गया। जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तवज्जुह से ये मुतालबा करता हूँ कि इस मुआशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जानने के लिए एक कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस तय तक पहुँचे कि मुल्क की मुफाद के खिलाफ ये साजिश कैसे और किसने की। रवा माली साल में सर्कुलर डेट में 855 अरब रुपए के तखमीना जो इसमें ऐड हो रहा था इस साल, उसको कम करके 336 अरब रुपए किया गया है। बजट में जो मजीद खसारा आ रहा है उसके लिए IMF से ये तय हुआ है कि इसका कुछ हिस्सा हम नए महसूलात से हासिल करेंगे। लिहाजा काबीना ने 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। हमारी हद्दुल वसा कोशिश ये है कि सिर्फ ऐसे टैक्स लगाए जाएं जिनका बराह रास्त गरीब और मतवसत तबके पर कम से कम बोझ आए। हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। जो एयर ट्रेवल है वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 20% ऑफ दी एयर टिकट या 50,000 रुपये जो भी हम सबको सादगी अपनानी चाहिए। इसलिए फैसला किया गया है कि शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चंद ऐसी अशिया की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश उन्होंने की है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। इसलिए सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। नंबर 4, सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये फ़ी किलोग्राम थी उसको बढ़ाकर 2 रुपये फ़ी किलोग्राम करने की तजवीज़ है। GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। इजाफी महसूलात आयद करते हुए हमने कोशिश की है कि आम इस्तेमाल की अशिया मसलन गंदम, चावल, दूध, दालें, सब्जियां, फल, मछली, अंडों और खुले गोश्त और मुर्गी पर इजाफी टैक्स आयद ना किया जाए। हुकूमत ने फैसला किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद के माहाना वजीफे में इजाफा किया जाए और इसके लिए 40 अरब रुपए मजीद मुख्तस किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है कि वो और उनकी काबीना सादगी अपनाएगी और अवाम को ऐसा करने की तलकीन करेगी। इस सिलसिला में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ अनकरीब कौम को एतमाद में लेंगे। शुरू में मईशत की शरह नमू सुस्त रौ होगी लेकिन रफ्ता रफ्ता पैदावार में इजाफा होगा। इमरान खान का कहना है मिनी बजट से महंगाई का तूफान आएगा। पाकिस्तान तेजी से दलदल में फंस रहा है। डिफॉल्ट रिस्क श्रीलंका के स्टेज पर पहुंच गया। कैंसर का इलाज डिस्प्रीन से किया जा रहा है। IMF से मुआहदे के बाद भी मुल्क ठीक नहीं होगा। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। मिनी बजट है, इससे एक अवाम के ऊपर एक पूरा मजीद और महंगाई का बोझ पड़ने लगा है। मुल्क के मसलों का हल सिर्फ एक है, वो इलेक्शंस करवाएं और अवाम के मैंडेट से एक हुकूमत लेके आएं। जो हुकूमत फिर वो फैसले करे मुल्क के लिए जो मुश्किल फैसले हैं। हमारा जो डिफॉल्ट रिस्क रेशो, हम अब वो श्रीलंका की स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं, यानी वो डिफॉल्ट के उतना करीब पहुंच गया। जो आज हालात हैं इसके अंदर अगर हम ये समझ रहे हैं कि IMF के हम ये बातचीत मान जाएंगे उससे मुल्क ठीक हो जाएगा, इस खुशफहमी में कोई ना रहे, क्योंकि जो मुश्किल हालात अब ये मजीद और बिगड़ेंगे। एक तरफ कौम की कमर तोड़ दी है महंगाई और बेरोजगारी से, दूसरी तरफ 90 रुपए जो रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, अभी इसकी मजीद महंगाई आनी है। ये जो सारे 30 साल से मुल्क का पैसा चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए हैं, पाकिस्तान के मुकाबले में इनके पैसे में 90 रुपए ज्यादा अमीर हो गए हैं। कौम के ऊपर सारा बोझ
खुद अपनी करप्शन के केसेस माफ और कोई आगे रास्ता भी नहीं है, रोड मैप भी नहीं है। समझ जाएं कि इनके पास कोई अगला आगे का रास्ता नहीं है। ये अगर समझ रहे हैं कि इससे आप IMF के डॉलर्स आ जाएंगे तो वो ये ऐसे समझें कि ये कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से हो रहा है। हमारे सामने अब सिर्फ दो रास्ते हैं। हम चुप करके अब इंतजार करें कि मजीद मुल्क तबाही की तरफ जाए, या हम एक पुरअमन एहतजाज की तहरीक के अंदर सब शामिल हो। आइन आपको कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाई जाए, इसको कहते हैं बनाना रिपब्लिक। जिधर जंगल का कानून होता है उधर मुल्क को धकेला जा रहा है। हम ये कभी होने नहीं देंगे। IMF की शराइत पर अमल दरामद शुरू। तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई। सेल्स टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक डब्बे में बंद तमाम अशिया पर भी सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। खुर्दनी तेल, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स सब महंगे हो गए। बच्चों के खिलौने, चॉकलेट, टॉफियां, खवातीन के लिए मेकअप का सामान, शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट पर भी सेल्स टैक्स की शरह में 1% इजाफा। हेयर कलर, हेयर रिमूविंग क्रीम और हेयर जेल पर भी सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया है। शेविंग फोम, शेविंग जेल, शेविंग क्रीम, शेविंग ब्लेड्स के अलावा गाड़ियों के शैम्पू, गाड़ी चमकाने की क्रीम और दीगर सामान, परफ्यूम और ब्रांडेड इतर पर भी सेल्स टैक्स बढ़ गया। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, गैजेट्स, मोबाइल, स्मार्टफोन्स और आईपॉड्स पर भी सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया गया। सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, टीवी, LED, LCD, जूसर, ब्लेंडर्स, शेकर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी पर भी सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया। सेल्स टैक्स में 1% इजाफे से सार्फिन पर 50 अरब का बोझ पड़ेगा। पुरतायुश अशिया पर ड्यूटी की शरह 25% तक इजाफा किया जा रहा है, जिससे 60 से 70 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। कोल्ड ड्रिंक्स पर FED 13 से बढ़ाकर 20%, जबकि दीगर पर 10% का इजाफा किया जा रहा है। FBR ने सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में भी 150% तक इजाफा कर दिया। टियर 1 में शामिल सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 6500 रुपए से बढ़ाकर 16,500 रुपए फी 1000 सिगरेट कर दी गई। टियर 2 में शामिल सिगरेट पर ड्यूटी 2050 रुपए से बढ़ाकर 5050 रुपए फी 1000 सिगरेट कर दी गई है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने ज़िमनी फाइनेंस बिल की मुखालफत की और कहा कि किसी सूरत वोट नहीं देंगे। मुल्क में गरीब की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया गया। उनका मुतालबा था कि साबिक दौर और मौजूदा हुकूमत के IMF से मुआहिदों की तफसील पार्लियामेंट में लाई जाए। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे टैक्सेस हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं है। अगर आप टैक्सेस लगाते हैं तो कोई बेनिफिट भी लगाओ ना, कि गरीब के लिए खाली नारा मत लगाओ, गरीब के लिए सोचो भी। बिजली महंगी करना ये ज्यादती होगी। इंडस्ट्रीज वाले हैं, पकड़े उस पे बिजली, उसको क्यों सब्सिडी दे रहे हैं? टैक्स कलेक्शन वाले चोर हैं, जो आपकी डिपार्टमेंट है वो चोर है। हम लोग टैक्स, पाकिस्तान की आवाम टैक्स देते हैं सर। ये जो मुआहदे हैं, इमरानी मुआहदा हुआ या डार वाला मुआहदा हुआ, हाउस में आना चाहिए। IMF के साथ इनने कौन से इरादे किए हैं? अगर आप पार्लियामेंट को बुलडोज करेंगे, अवाम की आवाज को खामोश करने की वो कर दें, आप अपने अखराजात कंट्रोल करें तो फिर हम मानेंगे। ऐसे नहीं है। मैं आई विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ सच बिल unless and until I see the IMF both the bills, and second thing is जो महंगाई का है ना सर, खुदा की कसम, ये सीट क्या 10 सीट कुर्बान कभी भी मैं वोट नहीं दूंगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने सेनेट में मिनी फाइनेंस बिल पेश कर दिया है। अपोजिशन ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के डाइस का घेराव कर लिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने बिल पेश किया तो अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। शदीद एहतजाज और नारेबाजी की, ऐवान में हंगामा बरपा हो गया। अपोजिशन ने चेयरमैन के डाइस का घेराव किया और मिनी फाइनेंस बिल नामंजूर के नारे लगाए। अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना ने बिल पर कार्रवाई जारी रखी। चेयरमैन सेनेट ने जुमे तक अरकान से बिल पर सिफारिशात तलब कर लीं। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 33% रहने, जबकि शराय सूद में मजीद इजाफे का इम्कान है। खबर साइदारे रॉयटर्स ने पाकिस्तान की मईशत पर तज्जियाती रिपोर्ट जारी कर दी।
रॉयटर्स के मुताबिक माली साल 2023 के पहले 6 माह में पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 33% रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई की बढ़ती लागत और टैरिफ में इजाफे से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होगा। इसके अलावा रुपए की घटती कदर महंगाई में मजीद इजाफे का बाइस बन रही है। बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में मजीद इजाफे का इम्कान है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि IMF पैकेज मिलने के बावजूद भी मईशत डगर पर नहीं आ सकती। मईशत की बेहतरी के लिए इंतजामी अमूर में बेहतरी लाना होगी। कराची में सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने बहादुराबाद मरकज़ में MQM की क़यादत से मुलाकात की। रहनुमाओं ने मरदमशुमारी के बाद यूसीज़ की तादाद बढ़ाने पर इत्तिफाक किया। नासिर शाह का कहना था यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा आज सूबाई हुकूमत भी MQM का मुतालबा तस्लीम कर रही है। जो मौक़िफ़ है MQM पाकिस्तान का कि जो यूसीज़ को बढ़ाया जाए, जिसके लिए हमने 10-1 का एक लेटर भी लिखा था इलेक्शन होने से पहले, बल्दियाती इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन को, और जिस पर अमल नहीं हुआ, तो उसी पे जो यूसीज़ हैं जिनको बढ़ाना है उसके लिए आज भी मशावरत हुई। जैसे अभी सेंसस भी होंगे, मज़ीद ज़्यादा यूसीज़ बढ़ेंगी, लेकिन फ़िलहाल जो इन्होंने कही हैं उन पे जो है वो लेटर लिख दिया जाएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये मान रही है कि हाँ हल्का बंदियों में मसाइल हैं, हम कह रहे हैं 73-70, वो कह रहे हैं 53, तो आप होल्ड करें इलेक्शन, हम इसको सही करते हैं, यही मतलब है ना उसका अगर मकसद निकालें तो यही मकसद है। और इस पे एग्री हो रहा है सारा कुछ, और ये लेटर इंशाल्लाह ताला अगले, मैं उम्मीद करता हूँ 24 घंटों में इंशाल्लाह ताला निकल जाएगा लेटर। बहुत सारी बात हो गई, नासिर भाई ने अपनी पहली बात में ये वाली बात कर दी कि एग्री कर गए, उसमें कोई और कुछ नहीं, ड्राफ्ट एक्सचेंज होना है और उसका तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कराची वालों की फतह है। मुस्लिम लीग नून के 12 वफाकी वज़रा और 3 वज़राए ममलकत ने बगैर तनख्वाह के काम करने का ऐलान किया है। वज़रा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तनख्वाह न लेने का ऐलान किया है। वज़रा के मुताबिक मुल्क को दरपेश माशी मुश्किलात के बायस तनख्वाह न लेने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़रा और वज़राए ममलकत रज़ाकाराना बुनियादों पर काम करेंगे। वज़ीर आज़म पहले ही 14 मुआविनीन खुसूसी की बिला मुआवजा काम करने की दरख्वास्त मंजूर कर चुके हैं। मुल्क की तारीख में पहली मिसाल है कि इतनी बड़ी तादाद में काबीना के अरकान बिला मुआवजा काम करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नादार अफराद के लिए मॉडल कब्रिस्तानों में 10,000 रुपये चार्जेस ख़त्म कर दिए। मॉडल कब्रिस्तानों में कब्र की खुदाई, स्लैब और दीगर सर्विसेज के लिए 10,000 रुपये लिए जाते थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें शहर खमोशा अथॉरिटी के उमूर का जायज़ा लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने शहर के तमाम कब्रिस्तानों की सफाई, तजावज़ात के खात्मे और सर्वे का हुक्म दिया। वज़ीर आला का कहना था कि लाहौर समेत पंजाब भर में मॉडल कब्रिस्तान फौरी तौर पर फंक्शनल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मॉडल कब्रिस्तानों की 4 दीवारी, जनाजगाह और वज़ूखाने की तामीर फौरी तौर पर मुकम्मल करने की भी हिदायत की है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही का कहना है, गवर्नर पंजाब खुद को पंजाब असम्बली की तहलील से अलहदा कर रहे हैं, तो फिर निगरान हुकूमत के लिए ख़त क्यों लिखे? स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी बनाने का क्यों कहा और निगरान हुकूमत से हल्फ क्यों लिया? चौधरी परवेज़ लाही से सियासी और कानूनी टीम ने मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर की जानिब से इलेक्शन की तारीख न देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। परवेज़ लाही का कहना था कि गवर्नर पंजाब मीठा मीठा हब कर चुके, अब इलेक्शन की तारीख न देने के गैर आइनी जवाज़ ढूंढ रहे हैं। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन जान लें, आइन की खिलाफ वर्जी काबिल गिरफ्त है। अदलिया आइन शिकनी की कोई कामयाब कोशिश नहीं होने देगी। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन की किल्लत पैदा हो गई। मार्केटों में इंसुलिन की बढ़ती हुई कीमतों से शुगर के मरीजों के मसाइल में इजाफा हो गया है। अब्दुल बासित की रिपोर्ट।
फैसला आबाद के अस्पतालों सिविल, इलाइट, जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद और समनाबाद अस्पताल समेत तमाम छोटे बड़े सरकारी अस्पतालों से शुगर के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन गायब है। मरीज अस्पतालों में मुफ्त इंसुलिन के हुसूल के लिए दूर दराज से आकर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन की किल्लत का फ़ायदा उठाते हुए ओपन मार्केटों में इंसुलिन की कीमत 1250 रुपये से भी तजावज़ कर चुकी है। गवर्नमेंट को करना चाहिए कि तमाम सरकारी अस्पतालों में ये प्रोवाइड करनी चाहिए इंसुलिन, ताकि जो गरीब आदमी हैं वो आसानी से अपना इलाज करवा सके। पहले आते थे सारी मेडिसिन मिलती थी, अब ज़्यादातर ऐसे ही होता है, शार्ट होती है इनके पास। इस सूरत हाल पर गवर्नमेंट जनरल अस्पताल समनाबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट कहते हैं इंसुलिन की किल्लत के हवाले से पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया गया है। डेफिशिएंसीज तो हैं लेकिन वो पूरी कर दी जाती हैं। अब हमें इंसुलिन प्रोवाइड की गई थी, वो ख़त्म हुई है। अब मेरे ख्याल में 4 से 5 दिन में वो अब DTL के लिए गई हुई है, वो भी इंशाल्लाह में मिल जाएगी। महंगाई के इस दौर में मजदूर तबके को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। वो अफराद जो शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, इन्हें रोज़ाना इस्तेमाल के लिए महंगी इंसुलिन खरीदना मज़ीद परेशान कर रहा है। मालाकंड डिवीजन में पुलिस के लिए पहला अस्पताल कायम कर दिया गया। अस्पताल में शोहदाए पुलिस के अहले खाना, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन को भी इलाज मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। सवात से सलीम अतहर की रिपोर्ट। मालाकंड डिवीजन की तारीख में पहली बार शोहदाए पुलिस की फैमिलीज के लिए हॉस्पिटल कायम। RPO मालाकंड सज्जाद खान ने पुलिस लाइन सवात में हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया। असल में ये हॉस्पिटल हमने शोहदा फैमिली के नाम से कायम किया है, लेकिन शोहदा फैमिलीज़ के साथ साथ हमारे और भी जो सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स हैं या रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ और उनके लिए भी यहाँ पे ट्रीटमेंट का इंतज़ाम होगा। जदीद सहूलियात से आरास्ता हॉस्पिटल में मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। RPO मालाकंड सज्जाद खान का कहना है इसी तरह के हॉस्पिटल रीजन के तमाम अजला में कायम किए जाएंगे। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफेल मारियानो का कहना है कि तरक्की पजीर ममालिक में कैंसर के इलाज को मुमकिन बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। साइबर नाइफ के जरिए अब इलाज मौसर और जदीद होगा। राफेल मारियानो ने नूरी अस्पताल का दौरे के दौरान कहा है कि गुज़श्ता साल रेसेस ऑफ होप के जरिए मुतादिद प्रोग्राम मुतारफ़ करवाए गए। साइबर नाइफ इसी सिलसिले की एक कड़ी है। दुनिया के बेशतर ममालिक में कैंसर जैसे मौजी मरज़ के इलाज की सहूलियात नाकाफ़ी हैं। नूरी अस्पताल जैसे इदारे के साथ काम करना काबिल सताइश है। इससे पहले राफेल मारियानो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया।